अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है वो देखेंगे। पेरेंट्स विशेष तौर से सुने, माँ बाप सुने, दादा दादी नाना नानी जितने यहाँ बैठे हैं बुजुर्ग सब सुने क्या कहता है प्रभु का। पढ़िए। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। हाँ। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बस अय्यूब नाम का एक व्यक्ति है जिसके विषय में आपने कई बार पढ़ा है। अय्यूब की खूबी क्या है? अय्यूब जो है अपने जमाने का खरा व्यक्ति था। खरा व्यक्ति का मतलब है उसमें कोई खोट नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। जिसमें मिलावट नहीं होती उसे बोलते हैं खरा। जिसमें मिलावट हो गई तो फिर वो खरा नहीं रहता। अय्यूब जो है खरा था, नंबर 1। नंबर 2, वो सीधा भी था। तीसरी बात, परमेश्वर का भय मानता था। यहोवा का भय, बाइबल बताती है यहोवा का भय मानना जीवन का मूल है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में से चला जाता है फिर हम कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारा जीवन पाप में चला जाता है क्योंकि यहोवा का भय नहीं है। जब किसी को किसी का डर नहीं होता तो जो इच्छा होती है वो करता है। बहुत से लोग हैं जो कानून से डरते हैं इसलिए अच्छे से अपने आप को चलाते हैं। जो लोग कानून से भी नहीं डरते वो कानून को तोड़ते हैं और सजा पाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम अय्यूब है और वो परमेश्वर का भय मानता है और एक और उसमें खूबी है, वो बुराई से दूर रहता है। बुराई से और हम बुराई से लिपटे रहते हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं और अगर कोई लिपटा हुआ है तो छोड़ दे, क्योंकि बुराई करने वाला का कभी भला हुआ नहीं है और ना ही होगा। वो बुराई से दूर रहता था, इसलिए उसके जीवन में 7 बेटे और 3 बेटियां और 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 जोड़ी गधे और बहुत सारे दास और दासियां थे। अगर मैं ऐसा कहूं कि उस जमाने का सबसे बड़ा धनाढ्य पुरुष था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्लेस्ड मैन, आशीषित व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये परमेश्वर की दी हुई सारी आशीषों का हकदार है ये, क्योंकि ये खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानता है और साथ में बुराई से दूर रहता है। अगर एक विश्वासी इस पहली आयत को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर ले, कल से ब्लेसिंग अंबार के साथ आने लगेगी। हालेलुया। बाइबल बताती है वो उस जमाने का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गया, क्योंकि पहले के जमाने में एफडी नहीं होती थी, बंगले नहीं होते थे। पहले के जमाने में जिसके पास जितने जानवर हैं उतना ही धनाढ्य कहलाता था। आर यू विथ मी? आप मेरे साथ हैं? तो वचन बताता है कि ये सारी आशीषें उसके पास थी और लिखा है वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि वो पूर्वी देश में सबसे बड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है। मेरे अजीजों, 4थे पद के अंदर हम आगे बढ़ते हुए कुछ बातों को देखेंगे अय्यूब के जीवन से। पढ़िए। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। क्या दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में? प्रेम, एक अच्छी परवरिश दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? बारी बारी से एक दूसरे के घर, शादीशुदा हो गए होंगे सब, बहनें भी शादी करके चली गई हैं, भाइयों की भी शादी हो गई है,
परिवार में रह रहे हैं, लेकिन भाईचारा दिखाई दे रहा, भाईचारा। आज हमारे परिवारों में क्या दिखाई दे रहा है? जिस देश में हम रहते हैं, हर त्योहार के बाद भाई दूज है। हाँ जी, पर कैसा भाई दूज है वो आप ही को पता है। क्या करें जी, मजबूरी है, बुलाना पड़ेगा, या बहन जबरदस्ती आ गई है तो खिलाना पड़ेगा। भाई दूज है। लेकिन जो कुछ करना है वो मन से होना चाहिए। अय्यूब के परिवार में कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो अद्भुत है। एक अच्छी परवरिश, भाई बहनों के बीच में एक अच्छा प्यार दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के लिए जान छिड़कने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे परिवारों में ऐसा चल रहा है? हमारे परिवारों में 2 बच्चे हैं या तो 10 बच्चे हैं, 2 हैं 200 के बराबर है। हमसे 2 भी नहीं संभल पा रहे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। लेग पुलिंग चल रही है। घर का वातावरण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। किसी ने रात को मुझे आके बोला कल चिल्ड्रन डे है। मैं बोला अच्छी बात है, माँ बाप से बात करने का इससे बढ़िया मौका कभी मिलेगा नहीं। हालेलुया। और मैंने डिसाइड किया कि आज माँ बाप से बात करेंगे, बच्चों को भेज दिया इसीलिए। मेरे अजीजों, अय्यूब के परिवार के अंदर भाईचारा पाया जाता है। और यहां लिखा है कि वो घर में खाने पीने को जाया करते थे, एक दूसरे को बहना भेजते थे, एक दूसरे को इनवाइट करते थे, और एक दूसरे के घर खाना पीना चलता रहता था। फिर उसके बाद लिखा है उसके और अपनी तीनों बहनों को, और भाई लोग अपनी तीनों बहनों को फूटी आंख से नहीं देख पाते थे। आज का युग में तो यही है, फूटी आंख से नहीं देख पाते। अच्छा, भाई देखना चाहे तो भाभी नहीं देखने देवे। भाई, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी घर में जाके ज्यादा खाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई करना भी चाहे, बहन को बुलाना चाहे तो काले माती की भाभी आड़े आ जावे। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप तो, ऐसा बहुत अच्छे हैं ये लोग। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो छोड़ देना, क्योंकि कभी कभी होता है बीच बीच में कुछ कुछ। तुम्हारी बहन हमेशा आ जाती है, खुद तो आती, बच्चों को भी लेके आ जाती है, तो मामा के घर में बच्चा नहीं आएगा तो कौन आएगा? हाँ जी। तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए क्या करते थे? बुलवा भेजते थे, बुलावा देते थे, इनवाइट करते थे। अच्छा जी, आगे चलिए। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देते हैं, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने का बेहतर प्रयास करते हैं, दुनिया की सारी शिक्षा आप उन्हें देते हैं, परंतु अय्यूब इससे भी ज्यादा इस बात से कंसर्न है कि मेरे बच्चे को इस दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, पर मेरा बच्चा स्वर्ग जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? स्वर्ग जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा पाप करके स्वर्ग से वंचित हो जाए। आर यू कंसर्न अबाउट दिट? क्या आप इस बात की चिंता कर रहे हैं? आप किन बातों की चिंता में लगे हुए हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अय्यूब का कंसर्न देखिए अपने बच्चों के प्रति। यहां पर उसके अंदर एक आत्मिक चिंता दिखाई दे रही है। आपके अंदर सांसारिक और शारीरिक चिंता तो दिखाई देती है मुझे, लेकिन आत्मिक चिंता
अगर आपको ये कहा जाए कि आज अगले रविवार से संडे स्कूल का समय शाम को 4 बजे रहेगा, आंसू आ जाएंगे आपके। अपने बच्चे को लेके आना और छोड़ के जाना है। आप आकर मुझसे कहेंगे पादरी साहब जब हम यहाँ आते हैं ना संडे स्कूल का टाइम वही रखो, क्योंकि हम दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन अगर ट्यूशन मास्टर 10 बार बुलावे एक दिन में, सुबह भी बुलावे शाम को भी बुलावे, तो माँ बाप भेजते हैं क्या, खुद लेके जाते हैं? क्यों? दुनिया भी कंसर्न है आपको, लेकिन आत्मिक विषय में अय्यूब को कंसर्न है। मेरा बेटा पाप ना कर दे, मेरा बेटा पाप में ना गिर जाए, मेरी बेटी पाप में ना गिर जाए। कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रन। हेलो, अपने बच्चों के प्रति एक चिंता अय्यूब के जीवन में दिखाई दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल तो कई बार पढ़ते हैं ना आप भी, क्या आप अपने बच्चों के आत्मा के प्रति इतनी चिंता कर रहे हैं? आपके बच्चे कहां हैं? यीशु परमेश्वर अदन की वाटिका में आया और आते ही पूछा, क्या पूछा? ए आदम तू कहां है? और चौथे अध्याय में परमेश्वर फिर जब आया तो कैन से एक सवाल किया, तेरा भाई कहां है? तेरा? तो जवाब आया क्या मैं मेरे भाई का चौकीदार हूं क्या? देखो खुदा से कैसे बात करते इंसान, मैं मेरे भाई का चौकीदार हूं क्या? यह है टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग कैन का। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे कहां हैं? आप चर्च में हैं, वेयर इज योर चिल्ड्रन? कहां गए? ट्यूशन, कोचिंग? क्या कोचिंग खुदा से बड़ी है? हेलो, नहीं है ना भाई। ये मोबाइल किसका बज रहा है? जरा बंद कर दो इसको, और मोबाइल को बाहर से ही बंद कर दिया करो। वॉलंटियर्स प्लीज इस बात का ध्यान रखें। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर? अय्यूब के जीवन में अपने बच्चों के प्रति स्वर्ग जाने की एक भावना को देख रहे हैं। मेरा बच्चा डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, मास्टर टीचर बने ना बने, मेरा बच्चा स्वर्ग जाना चाहिए। हालेलुया। हम भी कई बार अपने जीवन में बच्चे को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना। ओके ओके पापा, झूठ नहीं बोलेंगे। घंटी बजी, थोड़ी देर के बाद कोई आया है, तो किसी ने पूछा पापा घर में है क्या? बच्चा बोलता है पूछ के बताता हूं। क्या बोला? पापा आपके मित्र हैं। बोल दे नहीं है, बोल दे नहीं है। बच्चा जाके बोलता है पापा बोल रहे हैं, पापा नहीं है। झूठ बोलने की ट्रेनिंग कहां हो रही है? घर में। घर में सिखा रहे हैं। फिर बोलते हैं झूठ बोलता है। तो झूठ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? तूने सिखाया ना घर में। सीखा किससे? कभी कभी हम स्कूल को, इंस्टीट्यूट को बदनाम करते हैं। स्कूल में गया ना ब्रदर, वहां बिगड़ गया ये। स्कूल में तो 4 घंटे रहता है, बाकी के 20 घंटे तेरे तुम्हारे साथ रहता है। तो प्रभाव ज्यादा किसका पड़ना चाहिए? 20 घंटे वाले का। पर बदनाम किसको कर देते हैं? ठीक, स्कूल ठीक नहीं है ब्रदर, स्कूल ठीक नहीं है ये मत बोलो। हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है वो बोलो। सच बोलो, सच। सच बोलना हमें आता नहीं। दोष लगाने में
आरोप लगाने में हम मास्टर हैं, पीएचडी करे हुए हैं। दूसरे की कमी ढूंढने में हमारे को बहुत मजा आता है। लेकिन अय्यूब अपने बच्चों के प्रति बहुत चिंतित है। उसको इस बात की चिंता है कहां ही मेरा बच्चा पाप में ना गिर जाए। इसलिए वो क्या करता है, पढ़िए आगे क्या लिखा है। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्या करता था? किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। कब उठता था? अर्ली इन द मॉर्निंग, हो सकता है 5 बजे या 4 बजे, जो भी हो। आपका अर्ली मॉर्निंग कब होता है वो आप जानो, लेकिन ये उठता है और सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए क्या करता है? विनती करता है, प्रार्थना करता है और उनके लिए होम बलि चढ़ाता है, उन्हें पवित्र करता है, उन्हें पवित्रता के बारे में बताता है। मेरे अजीजों, आर यू कंसर्न अबाउट योर चिल्ड्रन? आप सुबह उठते हैं अपने बच्चों के लिए? हम भारत के विश्वासियों ने ऐसा सोच रखा है सुबह उठकर प्रार्थना करने का ठेका मां का है, बाप का नहीं है। पर बाइबल तो बाप बता रही है यहां पे, और एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है बाइबल में जिनको आप पढ़ के शिक्षा ले सकते हैं। एक नहीं है। मैं पूरे भारत में मसीही परिवार को पढ़ाने जाता हूं, फैमिली कॉन्फ्रेंस, और जब मैं पढ़ाता हूं बहुत सारे परिवार, टूटे हुए परिवार जुड़ जाते हैं, अद्भुत आश्चर्यकरम होते हैं। मेरे अजीजों, अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करना सीखा है। हम पिता सोचते हैं प्रार्थना करने का काम माता जी का है, पर बाइबल ऐसा नहीं बोलती। बाइबल बोलती है अय्यूब को चिंता थी, अय्यूब की मां को पत्नी को चिंता नहीं है, वो कुछ भी करो, लेकिन यहां चिंता दिखाई दे रही है। मेरे अजीजों, हमें अपने बच्चों के लिए आंसू बहाने हैं, हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। ना केवल अय्यूब, लेकिन अब्राहम भी एक अच्छा उदाहरण है। अब्राहम अपने बच्चे को, इसाक को, होम बलि चढ़ाने के लिए लेके जाया करता था। हर बार जब वो होम बलि चढ़ाने के लिए जाया करता था, इसाक को साथ ले जाता था। तो एक दिन जब परमेश्वर ने उससे कहा उत्पत्ति के 22वें अध्याय में कि तू इस लड़के को लेकर मोरिया देश में जा, और मोरिया देश के ऊपर एक पहाड़ होगा, पहाड़ पे जाकर इसको बलिदान कर दे। और जब ये जा रहे हैं तो इसाक अपने पिता से एक बात पूछता है कि पापा, छुरा भी लिया है, लकड़ी भी ली है, आग भी ली है, आज एक चीज मिस है, आज मेमना नहीं लिया है आपने। इसका अर्थ यह है इसाक को कई बार अय्यूब अपने साथ परमेश्वर की वेदी पे लेके गया है। आज आपका क्या हाल है? आज बाल दिवस है ना, बालकों के बारे में बात करेंगे। ये बालक, ये बच्चे हमारी, हमको दी हुई आशीष है प्रभु ने, हालेलुया। इनको बढ़ाना, इनको सिखाना हमारा काम है। अय्यूब के जीवन को मैंने आपके सामने रखा है। रखने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें आप आज सीख लें। ये बच्चे दी परमेश्वर की आशीष है, इनको बढ़ाना है। चलिए पढ़िएगा, मैं 4-5 बातें आपको बताऊंगा जो आज आपको बच्चों के बारे में सीखनी है। वी हैव टू टीच देम, हमें उनको सिखाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम खुद सीखे हुए होंगे तो सिखा पाएंगे ना। बहुत अच्छा उदाहरण है, मानो जब सैमसन का जन्म होने वाला था तो मानो की एक प्रार्थना थी, अरे खुदा उस दूत को हमारे पास दोबारा भेज कि जो बच्चा उत्पन्न होने वाला है उसको हम क्या सिखाएं, वो आकर हमें सिखाए। फर्स्ट वी हैव टू लर्न, हमें सीखना है। गुरुवार की बाइबल अध्ययन में 30 बहनें थी बस। 500 से ज्यादा विश्वासी यहां पर हैं,
लेकिन 30 बहनें थी कि बस उनको 30 को ही सीखना है कि क्या सिखाना है? बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? बहुत आता है, या तो यूं कहोगे हमें बहुत आता है बाइबल अध्ययन की, हमें जरूरत नहीं है, हम तो सीखे हुए हैं बाय बर्थ। मेरे अजीजों, पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके 7 पद को निकाल के जल्दी से पढ़ें। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है? तू अपने बाल बच्चों को क्या करना? सिखाया करना। टीच देम। मेरे अजीजों, सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। क्या सिखाना है? पहले खुद सीखना है, फिर सिखाना है। वचन सिखाना है, वचन, परमेश्वर का वचन सिखाना है। बाकी तो सब कुछ हम सिखाते हैं उनको, गुड मॉर्निंग करो, गुड इवनिंग करो, ये करो, वो करो, ढिमकाना करो, फलाना करो, ये सब सिखाते हैं हम, पर हमें वचन सिखाना है। वचन क्या लिखा है? आगे पढ़ो। सिखाया करना। और घर में बैठे मार्ग पे चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। किसकी चर्चा? वचन की चर्चा। आज आपके घरों में काई की चर्चा होती है? टीवी सीरियल्स की चर्चा होती है। टीवी सीरियल है ना, तारक मेहता का, कभी सीधा होगा भी नहीं, वो उल्टा ही रहेगा भाई साहब। पूरे देश को उल्टा कर दिया उसने। और आजकल वो अहल्या, अरे अहल्या से मत भिड़ो, एलिया से भिड़ो। बहुत रुचि लेके देखते हैं अहल्या। क्या बोलते मालूम है? वो हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री है। तो ये भी तो हिस्ट्री है, इसमें भी तो इतिहास भरा हुआ है। कुछ लोग अहल्या देखते, मैं बोलता एलिया देख रहे हो क्या? अपनी आत्मा की चिंता करो। और बच्चों को क्या सिखाना है? वचन बताता है, चलते फिरते, उठते बैठते, मार्ग में चलते, क्या करो? इनकी चर्चा किया मेरे करना। पापा थे ना, मेरे पापा उठते बैठते चलते फिरते। देख बेटा, बाइबल में ये लिखा है। वो बहुएं अगर किचन में खाना बना रही हैं तब भी वो बाइबल लेके किचन में पहुंच जाते। देख बेटा, बहू को बोलते थे, देख कुकू, देख पिमो, देख ये, देख क्या लिखा है। हमारे घर में काय की चर्चा होनी चाहिए, पर है काय की चर्चा? सीरियलों की, फिल्म की। सरकार क्या कर रही है उसकी चर्चा है। छोड़ दो उसको, अपने घर की चिंता करो। देश चला लेगा वो, अपना घर अपने से चल नहीं रहा है। कुछ लोग बोलते हैं आजकल चर्च में क्या चल रहा है पता है? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, तेरे घर में क्या चल रहा है वो पता कर ले पहले। चर्च की चिंता प्रभु कर लेगा, क्योंकि चर्च प्रभु का है ना। कुछ लोग हैं आपसे बोलेंगे ऐसे, चर्च में क्या चल रहा है आजकल पता है भैया? आओ, नहीं पता तो मैं बताऊं। उसको बोलो तेरे घर में क्या चल रहा है पहले वो पता कर ले, उसके बाद बात करेंगे अपन चर्च की। घर में तो संभल नहीं रहा घर, चर्च की बात करते हैं। बहुत खराब बोलता हूं मैं, बहुत बुरा भी लगता है लोगों को, लेकिन करूं क्या? खराब बोलने का अभिषेक प्रभु ने दिया है, और शायद बोलते बोलते चला जाऊंगा इस दुनिया से, पर खराब बोलना नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, भले 50 लोग होंगे तो भी प्रचार ऐसे ही चलेगा। और मेरे गुरुजी ने सिखाया है मेरे को कि जब इंसान खरा बोलता है तो अपनी छटाई तो पहले करता है। मेरी हो रही है, आपकी हो रही है नहीं हो रही मुझे मतलब नहीं है, पर मेरी छटाई जरूर होती है जब मैं खरा प्रचार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो वचन हमें सिखाता है कि हम इनकी चर्चा किया करें। जब मैं गाड़ी चलाता था ना, तब मेरे पापा साइड में बैठे होते थे। उस समय भी वो दूसरी बात नहीं करते थे, वचन, व्हाट बाइबल सेज। देख, बाइबल यहां ये कहती है, बाइबल यहां ये कहती है। इसलिए आज मैं और मेरा छोटा भाई मंच पर है, उनकी बदौलत, उनकी बदौलत, उनकी दी हुई शिक्षा के बाद। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं हमारा परिवार भी ऐसा बने। बन सकता है, बन सकता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेरे पिता ने 37 साल की अवस्था में बाइबल को अपने हाथ में उठाया था। 37 साल की अवस्था में बाइबल को अपने हाथ में उठाया, उद्धार पाया, और उद्धार पाकर जो कुछ उद्धार में उनको मिला वो उन्होंने हमें दिया। ये काम चलता है पीढ़ी से पीढ़ी। हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारा धाम बना हूं, जनरेशन टू जनरेशन। आज आपको यहां पे दिखाई देती है। मेरे डैडी ने जो कुछ थामा, बाद में वो हमारे हाथ में आ गई। हमारे हाथ के बाद आप देख रहे हैं तीसरी पीढ़ी, और कभी कभी आपको चौथी पीढ़ी भी दिखाई देती है ना? चौथी पीढ़ी आपको दिखती है ना? बॉर्न ड्रमिस्ट है वो, बॉर्न ड्रमिस्ट। जन्म से ही ब्रदर, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए दूसरा, और ना ही कोई खिलौना चाहिए उसको। उसको सुबह उठते ही स्टिक चाहिए हाथ में, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और सुबह से शाम तक ड्रम बजाना और आराधना करना। दादा आ जाओ, दादा आ जाओ, गीत गाओ। अब दादा भी कितना गीत गाएगा? मेरे अजीजों, उठते बैठते चलते फिरते मसीह की शिक्षा की चर्चा आपके घरों में होनी चाहिए। तब घर में तिमोती पैदा होते हैं, तब घर में रूत आती है। कुछ बहनें आके मुझे बोलती हैं, भाई साहब लड़का जवान हो गया। हाँ तो क्या करना है? कोई लड़की बताओ। मैं बोला कैसी? बोले रूत जैसी। भाई रूत तो नाओमी को मिलती है। किसको मिलती है? नाओमी को मिलती है। नाओमी बन जाओ, रूत मिल जाएगी। तुम भूत तो घर में फूलन देवी आएगी। घर में, हाँ, फूलन देवी आएगी। खुद बदलना नहीं चाहते तो कुछ होने वाला नहीं। वचन बताता है, पढ़िएगा दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद को। पौलुस अपने बेटे तीमुथियुस के बारे में बोलता है। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, इस पर गोला करना। बच्चा सीखता है। बच्चा क्या करता है? सीखता है। और सिखाता कौन है? माँ बाप। माँ बाप सिखाता है। मैं बताऊंगा अभी आपको। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तूने मुझसे सीखी है और विश्वास किया है, और तूने उस पर विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे, ये जानकर तू उस पर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तूने किन लोगों से सीखा है? किससे सीखा है? तीमुथियुस ने। आपको परमेश्वर का वचन बताता है किससे सीखा है। जरा पढ़िए, आगे पढ़िए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से? कब से? हाँ, आप सोचते हो 55 में सुधर जाएगा। 55 में कुछ सुधरने वाला नहीं है। बचपन में, बोलो बचपन में। बच्चा जब छोटा है, बाल्यावस्था में है। तीमुथियुस जब बाल्यावस्था में था, वचन आ गया उसके पास। क्या आ गया उसके पास? वचन आ गया उसके पास। और जब वचन हमारे जीवन में आता है, हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, तब्दील करता है, परिवर्तन लाता है।
आज आप आपके बच्चों के हाथ में क्या दे देते हो? मोबाइल और रिमोट, टीवी का रिमोट या मोबाइल। बच्चा दिन भर उससे लिपटा रहता है। आपके बच्चों के हाथ में वचन होना चाहिए। हालेलुया। देखिए दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय, उसके 4 और 5 पद को भी पढ़ दें, जो आपको वहां मालूम पड़ेगा कि ये किससे सीखा है। वो सीखा किससे, वो बता रहा हूं आपको। पीढ़ी से पीढ़ी चलता है ये कार्यक्रम। और तेरे आंसुओं की सुधि कर। पौलुस कहता है मुझे तेरे आंसुओं की सुधि आती है। कौन है आंसू बहाने वाला? माँ बाप नहीं, तीमोथी। कौन है? तीमुथियुस। कौन है तीमुथियुस? जवान। क्या कर रहा है? आंसुओं का जीवन है। अरे आंसुओं का जीवन कहां से आया? किसने दिखाया इसे आंसू बहाकर प्रार्थना करना? पढ़िए आगे क्या लिखा है, पढ़िए। और तेरे आंसुओं की सुधि कर कर आंसुओं को देख देख कर मैं क्या हो जाता हूं? रात दिन तुझसे भेंट कर। अरे तुझसे भेंट करने के लिए, तुझे अपना हक करने के लिए, तुझे आलिंगन में लेने के लिए मेरा मन करता है कि आनंद से भर जाऊं। कि मैं क्या भर जाऊं? आनंद से भर जाऊं। और आगे, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। कहां से मिला ये निष्कपट विश्वास? कहां से मिली ये शिक्षा? कहां से सीखा ये? और कहां से आए ये आंसुओं का जीवन? देखिए कौन कौन लाया। जो पहले तेरी नानी लुईस। कहां था? लुईस। कहां था? नानी में। नानियों और तेरी माता। अरे सुन तो सही, नानियों से बात कर लूं पहले। नानियों, दादियों। आप में से बहुत से यहां पे नानी भी हैं, दादी भी हैं, और नहीं है तो बन जाएंगी। कोई आमीन नहीं बोला? तो ये तो बच्चे हैं, लेकिन आप तो बोल सकते थे। क्या बनेंगी आप? नानी भी बनेंगी और दादी भी बनेंगी। तो नानी से पहले कहां था? मसीही शिक्षा पहले कहां थी? नानी के पास। आंसुओं का जीवन कहां था? नानी के पास। घुटनों का जीवन कहां था? नानी के पास। वचन का जीवन कहां था? नानी के पास। नानी से मां में आया, नानी से, ऐसे लिखा है क्या? और तेरी माता यूनिके में तेरी था। माँ का माता में आ गया, माँ में आ गया। नानी से कहाँ ट्रांसफर हुआ? हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ, दादा को मिला, दादा से हमें मिला, हमसे एनोश को मिला, एनोश से छोटे को मिलेगा। आमीन। व्हाट यू हैव इन योर हैंड? आपके हाथ में क्या है? आप क्या देने जा रहे हैं अपनी जनरेशन को? क्या दे रहे हो पीढ़ी को? सिर्फ दुकान, बंगले, घोड़ा घोड़ा गाड़ी देख के जा रहे हो? अरे ये तो कुछ मत दो तो भी उनके पास आ जाएगा। उन्हें वचन दो, वचन उनके पास सब कुछ ले आएगा। उन्हें यीशु दो। तेरी नानी और उसके बाद तेरी मां में, और उसके बाद निश्चय रूप से मुझे तुझ में भी वही बातें दिखाई देती है। हालेलुया। आप भी अपने घर में ऐसे माहौल को उत्पन्न करें। पहले नानी सुधर जाए, नानी टीवी से दोस्ती खत्म करें, दादी टीवी से दोस्ती खत्म करें, नहीं तो पोता पोती को लेकर बैठे रहेंगे दिन भर। एक पादरी साहब ने पूछा, बच्चों की शिकायत कर रही थी। कौन? माता जी। बोले पादरी साहब ये दिन भर टीवी देखता है। पादरी साहब ने पूछा टीवी लाया कौन, बच्चा या आप? टीवी लाया कौन? वो भाई साहब हम लाए। तो भाई काहे के लिए लाए? हर बार टाइम पास नहीं होता है। हमारा टाइम पास नहीं होता है। क्यों? बाइबल नहीं है घर में पढ़ने को? टीवी नहीं था जब जीते नहीं थे लोग, हैं जी बंसी भाई? हैं? अरे बाइबल में पौलुस कहता है जिसके पास पत्नी हो ना, वो ऐसे रहे मानो पत्नी है नहीं। जिसके पास टीवी है ना, वो ऐसा रहे मानो टीवी है नहीं। चिपके हुए उसके। आप तो टाइम पास करते हो, बच्चा देख देख कर प्रैक्टिकल करता है।
कई सालों पहले मैं संडे स्कूल चलाता था, पहले संडे स्कूल की मिनिस्ट्री थी मेरी। एक वहां से मैंने जाके बोला, अरे आंटी आपकी बेटिया को जो है संडे स्कूल भेजा करो ना। तो जवाब सुनना आप, ले जाओ पादरी साहब, हम कोई मना करते क्या, ये जावे तो ले जाओ, ये जावे तो ले जाओ। मैं बोला क्या करूं, मंडे को भी ऐसे ही बोलते कि ये स्कूल जावे तो ले जाओ। हाँ जी, वो देखो कितना अच्छा अनुभव है। बोले मार मार के भेजते स्कूल। लेकिन आत्मिक जीवन में हम जुमलेबाजी करते हैं, ले जाओ बाजी भैया ले जाओ, हमको मना करते क्या। आई नहीं। एक दिन वही बहन कई साल के बाद जब बच्ची जवान होगी, उसके बाद एक दिन मेरे पास आई, भैया आज मैं बहुत परेशानी में हूं। बोला क्या हुआ, अब प्रार्थना करो। क्या हो गया, वो लड़की लड़के के संग भाग गई, वही वाली जिसको मैं बोलता था इसको संडे स्कूल भेजो। देखो सुनो, ये बच्चे है ना हमारी लाठी है। क्या है, लाठी। लाठी दो काम आती है, बुढ़ापे में लाठी सहारा देती है और लाठी सर भी फोड़ती है। लाठी नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ 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 हाँ, कई माँ बाप का सर फोड़ रहे बच्चे। माँ बाप को, कल एक परिवार आया था मेरे पास, बोले बच्चे बोल रहे हैं हमको कि घर से निकलो, घर हमारा बनाया हमने, और वो एक्चुअली मुस्लिम परिवार से थे। बोला हम बनाया हमने और हमारे बच्चे बोल रहे हैं हमको घर से निकलो, हम रहेंगे बोले इसमें। अरे मैं बोला इतनी हिम्मत बच्चों की। मेरे अजीजों, ये सब कुछ परेशानियां हमारे जीवन में वचन की कमी होने के कारण है। वरना आपके घर में तिमोती पैदा हो गए, फिलेमोन पैदा होते, लेकिन आज हमारे घरों में कैन और अबशालोम में ढिठाई का आत्मा बच्चों में काम करता है, क्योंकि हम उनको जो परवरिश है ना वो ठीक से नहीं कर पा रहे। तो बाइबल बताती है कि तेरी नानी में था और फिर तुझ में आ गया। चलिए भजन संहिता 78, एक जगह और बता दूं आपको, बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, सिखाना। 5 और 6 भजन 78 पूरा पढ़ लेना, लेकिन 5 और 6 जरा आज पढ़ लेते। उसने याकूब में एक चितौनी को ठहराया, यानी याकूब मतलब परमेश्वर के लोगों के बीच में एक चेतावनी दी, और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई। इजराइल में यानी खुदा के घराने में एक व्यवस्था है, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी, हमारे बाप दादों को आज्ञा दी कि वो क्या करें, कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना। क्या दिया? खुदा ने व्यवस्था दी, वचन दिया, और ये वचन किसको देने के लिए कहा? जनरेशन को। आपको पता है न्यायियों की किताब 2 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा है? एक नई जनरेशन जब आई तो बाइबल बताती है वो खुदा को नहीं जानते थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो नहीं बताया कि कौन हमें मिस्र से निकाल के लाया, हमको कौन छुड़ा के लाया, हमारी गुलामी में कौन आया हमें बचाने, हमने नहीं बताया। हमने केवल उनको अभी का वैभव दिखाया। हमने क्या दिखाया? कई बार मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, कई बार आप भी बोलते होंगे, अरे बेटा आज तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं दी। और यह सच है। मैं कई बार अपने स्कूल पैदल जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी नौकरी लगी तब मुझे एक नई साइकिल दिलाई, नहीं तो पुरानी साइकिल पे काम चलाता था। और पुरानी साइकिल भी एक दिन स्टेशन से कोई उठा के ले गया। पापा ने बोला बेटा अब उठा के ले गया तो तू पैदल चल।
तो जाना पड़ता था। गुलाबबाड़ी से लेकर मार्टिन बेस महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ता था, वहां तक पैदल जाते थे। अब जब आज बच्चों को बोलते तो बच्चे क्या बोलते हैं? आप पर अनुग्रह नहीं था, हम पे तो अनुग्रह। अब क्या करें बोलो? हमें अपने बच्चों को या अपने अतीत के बारे में, अपने वो समय के बारे में जब हम तंगहाली और बदहाली में चल रहे थे, उसके बारे में थोड़ा कभी कभी बताया करो बच्चों को। और कैसे उसमें से बाहर आए वो भी बताओ, कौन लाया वो भी बताओ, और वो लाने वाला है यहोवा परमेश्वर। नहीं तो पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी कि आने वाली पीढ़ी के आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने, वे उन्हें जाने। हमें अपने बच्चों को बताना है व्हाट गॉड डिड अस फॉर अस, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। उन्हें जानना जरूरी है। कहां से उठाया प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड। कहां से उठे हम हैं? कहां से आए हैं? हमारा वजूद क्या था और आज हम क्या हैं? अगर ये परिवर्तन आया है तो केवल यहोवा परमेश्वर लाया है। यह हमें अपने बच्चों को बताना है। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा, उसके अनुग्रह से हम यहां पर आए हैं। ये किसको बताना है? अपने घर में अपने बच्चों को बैठाकर बात करनी है। बैठो बेटा। घरों में फैमिली प्रेयर नहीं है, पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं है, सब खाते पीते और सो जाते हैं। एक टेबल पर बैठ करके, एक जगह बैठ करके, एक प्रार्थना के कमरे में बैठ करके एक जगह इकट्ठा होकर पूरा परिवार प्रार्थना करना चाहिए। क्या आज हमारे घरों में यह है? नहीं ना। फिर बोलते हैं भाई साहब एकता नहीं है। तो एकता आएगी कैसे? एकता के जो तरीके हैं, एकता यूनाइट करने का जो तरीके हैं, वो तुम अपनाते नहीं। पारिवारिक प्रार्थना अगर अब तक आप नहीं करते तो अब शुरू कर दीजिए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जमा कोली तब सवेरा है। आज से शुरू कीजिए, बात कीजिए बच्चों से। बोला आज के बाद मेरे अजीजों, हमारे घर में इतना सख्त कानून था, इसलिए आज हम यहां हैं। हमारी मां ने एक आदेश निकाल रखा था, नो नाश्ता। नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम प्रार्थना नहीं करो। मेरे को लगता था ये इस दुनिया की सबसे खतरनाक कसाई मां है। अपने बच्चों को भूखा मारती है। बैठी है मेरी मम्मी, पूछती थी रसोई में हम जाते, नाश्ते को हाथ लगाते, पहले बता प्रार्थना करी क्या? नहीं करी। चल जाके पहले क्या करके आ? बाइबल खोल, बाइबल पढ़, उसके बाद नाश्ता करने का अधिकार है। आपके घर में ऐसा कानून है क्या? नहीं। फिर राजू भैया जैसा लड़का चाहिए, कैसे मिलेगा? कुक्कू जैसी बहू चाहिए, कैसे मिलेगी? है? मेरे अजीजों, ये सब कुछ संभव है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए। हेलो, मैं बच्चों को पहले ही भेज दिया यहां पे से, ताकि आपसे बात कर सकूं। हम लोग रोज भजन संहिता 117 पढ़ते थे। क्या करें पादरी साहब, 119 तो पढ़ नहीं पाए। हे जाति जाति के सब लोगों, इतना याद हो गया ब्रदर कि पूछो मत। लेकिन एक अच्छी आदत जो हमारे अंदर आ गई, वो हमारे माँ बाप की सख्ती की वजह से आ गई। और आज हम तो आनंदित हैं, वो भी आनंदित है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये मामला जनरेशन टू जनरेशन जाता है। इसलिए आज 14 दिसंबर को बाल दिवस के दिन अपने बच्चों के प्रति कंसर्न पैदा करें अपने जीवन। हालेलुया। अपने बाल बच्चों को बताएं
उसके बाद नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 पद, दूसरा पॉइंट है मेरा, प्रशिक्षित करें उन्हें। पढ़ी दूसरा नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, जिस पर उसे चलना चाहिए। बच्चा मार से मरेगा क्या? हाँ जी, मरेगा नहीं, परंतु सुधरेगा। लकड़ी उठाओ, क्या करो? बाइबल में लिखा है अपने पुत्र की क्या कर? ताड़ना कर। उससे वो मरेगा नहीं वरन सुधर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है जी। हमारा एक टीचर था, हमेशा डंडा हाथ में रखता, बोलता था ज्ञान देवता है। मेरे अजीजों, डंडे से बच्चा मरता नहीं है, परंतु क्या हो जाता है? सुधर जाता है। उसके सुधार के लिए माँ बाप को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। हाँ जी, पढ़ना क्या लिखा है? बुढ़ापे में भी वो उससे नहीं हटेगा। बचपन में जो शिक्षा मिली है 55 में भी भूलेगा नहीं। इसलिए जब बच्चा छोटा है ना, पौधा है, वो टेढ़ा बांका जाए तो सीधा कर सकते कपच्ची लगा के, लेकिन पेड़ बन गया ना, तुम्हारे पुरखा भी उसे सीधा नहीं कर सकते। फिर बस एक ही कर सकता है, वो है यहोवा। उसको पास तो अधिकार है, वो कुंडा डाल के ऐसे करके सीधा कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं ये नहीं सुधरेगा, मैं बोला प्रभु सुधार सकता है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, बाकी मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा देने में कभी पीछे मत करो। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनाओ, लेकिन साथ में स्वर्ग की कहानी भी बताओ, वचन भी बताओ, उन्हें संडे स्कूल के बारे में बताओ, वचन की शिक्षा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद पढ़ेंगे हम पहला इतिहास 22 अध्याय उसका 5 पद। उपलब्ध कराएं, प्रोवाइड देम। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत है, प्रोवाइड करें। पढ़िएगा। और दाऊद ने कहा, दाऊद कौन है? सुलेमान का पिता है, और मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है। क्या है? ये गवाही है दाऊद की अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा कैसा है? सुकुमार है। सुकुमार का मतलब समझते हैं आप? अच्छा लड़का है। और जो भवन यहोवा के लिए बनाता है, जो यहोवा के लिए भवन बनाना है, पढ़ो, उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध हो और शोभायमान होना चाहिए। आगे बढ़ो। इसलिए मैं उसके लिए क्या करूंगा? हमें अपने बच्चों के लिए तैयारी करनी है। हेलो, क्या करनी है? बच्ची जवान हो जाती है ना, बड़ी चिंता होती है। बच्ची जवान हो गई है पादरी साहब। कई लोग तो 16 साल की उम्र में जवान समझ के मेरे पास आ जाते हैं। क्या हो गया? लड़की जवान होगी भाई साहब, वो लड़का देखो कितने साल की? 16। अरे मैं बोला अभी खाने पीने के दिन उसके, खेलने दो उसको अभी। और किसी को 32 में भी परवाह नहीं है। प्रोवाइड देम, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए तैयारी करें। हेलो, सुलेमान के लिए दाऊद ने तैयारी की कि आने वाले दिनों में मेरा बेटा भवन बनाएगा। उस भवन में जो जो जरूरतें थी सारी की सारी बाप प्रोवाइड करके गया। करा कि नहीं भाई साहब? हालेलुया। हम अपने बच्चों को आत्मिक चीजों में बढ़ाएं, आत्मिक चीजें उपलब्ध कराएं। जब हम बच्चे की कोर्स की किताब लेने जाते हैं, अच्छे ऑथर की किताब लेते हैं, 999 रुपये 99 पैसे पूरा का पूरा दाम चुका के ला के देते हैं। ठीक है, राइट? अरे हाँ या ना?
हाँ थोड़ा साथ दे दो ना, हाँ के ना, हाँ। जब बच्चा बोलता है पापा मुझे ये वाली बाइबल चाहिए, सुनहरी सुनहरी वाली, तो ये नया नियम पकड़ा देते हैं, ये ले लो अभी। अरे कोर्स की किताब 900 रुपए की दिला रहे हैं, लेकिन 900 रुपए की बाइबल दिलाने में पादरी साहब कुछ कम करो ना, ये हो रहा जाता हमारे साथ। अरे भाई यहां दुकानदारी थोड़ी हो रही है, पादरी साहब कुछ कम ज्यादा हो सकता है क्या? अरे दुकानदार से भी ऐसे बोलते क्या? वहां तो फिक्स रेट लिख दिया पहले ही। प्रोवाइड देम, उन्हें अच्छी चीजों को प्रदान करें, उन्हें बढ़ने का अवसर दें। किन्हें? बच्चों को। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 5 पद पढ़ दो। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, ये मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूं, आगे। जो पहले तेरी नानी ने लोइस को और तेरी माता यूनिके में था। हाँ चलिए अब आगे एक और आयत बता दूं आपको, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 4 पद, कुलुसियों 3:2, दोनों आयतें पढ़ना है। देखिए वहां क्या लिखा है। बाइबल भरपूर है वचन से, बच्चों के बारे में बताती है। पढ़ी। हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, आप सब कौन बैठे हैं सामने? हाँ, बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। अपने बच्चों को, ये क्या होता है पादरी साहब? ये रीस क्या होता है? माँ बाप को रीस का पता ही नहीं होता क्या होता रीस। मैं बताता हूं आज। हम बच्चों को रीस दिलाते हैं, रोष पैदा करते हैं उनके अंदर। कैसे? देखिए, एक बच्चा गलती करता है, करेगा वो, क्योंकि वो बच्चा है, बूढ़ा थोड़ी हो गया है, करेगा वो। लेकिन जब वो बच्चा अपनी गलती का एहसास कर लेता है और उसके लिए माफी मांग लेता है, उस गलती को जब तक वो दोबारा ना करे, उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है। लेकिन होता क्या मालूम है? मान लीजिए 15 दिन पहले कोई गलती अर्पित ने की है, इधर है, उसी गलती के लिए एक बार पापा ने डांट लगा दी, मार भी दिया, सब कुछ हो गया, उसने सॉरी बोल दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब 15 दिन के बाद दूसरी गलती करी, वो वाली नहीं, दूसरी वाली हो गई, बाई चांस हो जाती है, बच्चा है। लेकिन अब जब दूसरी गलती के बारे में पापा बात कर रहे हैं तो पहली गलती के बारे में भी, तो इसको क्या होगा? बोलो ना, वही है रीस, वही है। पड़ोसी को बोलो वही है रीस। जिस गलती की सजा हम एक बार अपने बच्चों को दे चुके, दोबारा उसके बारे में बात नहीं करनी है, वरना वो बच्चा क्या बोलता है, अच्छा मैंने तो वो तो छोड़ दी थी, पर अब आप कह रहे हो तो मैं करके ही दिखा देता हूं। बाइबल बोलती है अपने बच्चों को रोष मत दिलाओ, रोष मत पैदा करो उनके अंदर। बाइबल में लिखा है पुत्र को चूमो, पुत्र को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने बच्चे को कब हक किया? पिछले दिनों में कितने साल पहले, कितनी साल बार पहले आपने बच्चे को प्यार किया? कितने साल पहले आपने हक किया? क्या वो अपेक्षा नहीं करते? मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं। घर में दिन भर मां 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 एक ही गाना गाती है, आन दे तेरे बाप को, आन दे तेरे पापा को, तेरे पापा आएंगे ना शाम को, देख। बच्चा सोचता शाम को गब्बर सिंह आ रहा है। क्या सोचता बच्चा? शाम को कोई गब्बर सिंह आ रहा है। दिन भर मां उसको ऐसे बोल बोल करके अपने बाप के प्रति डर पैदा करती रहती है। शाम को वो इतना डरा हुआ होता कि जब पापा घर में आते हैं, बजाय चिपकने के पलंग के नीचे घुस जाता, गब्बर सिंह आ गया है, अब मारेगा। हेलो, इधर तो गब्बर सिंह की बात है, इधर फूलन देवी की बात है। कभी कभी हम फूलन देवी बन जाते हैं। बच्चों को चूमना है, बच्चों को प्यार करना है, उनको हक करना है।
उनको उनको आशीर्वाद देना है, उनको चूमना है, वो आपसे दूर चले जाएंगे। मेरी कलीसिया के कितने बच्चे मेरे पास अंदर आते हैं, कोई मेरे को हक करता है, उमान तो हमेशा आकर के अभी भी पप्पी भी किया और हक भी किया। बच्चों के साथ एक अटैचमेंट रखो, उन्हें दूर मत भगाओ, उन्हें इतना मत डराओ कि वो डर के मारे अपने बाप को बाप नहीं समझे और गब्बर सिंह समझे, और माँ का डर भी इतना मत नहीं होना चाहिए कि वो उन्हें फूलन देवी समझे। उनको प्यार करो। आप मुझे एक बात बताइए, आपके शरीर, आपके सर के ऊपर या आपके कंधे पर मैं हाथ रखूं, आपको कैसा लगेगा? ये बोल रहा अच्छा लगेगा। हेलो, वो एक अलग बात है कि बैड टच और अच्छा वाला टच वो आपको पता होना चाहिए। मेरे अजीजों, कई बेटियां, कई जवान बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनके सर पर हाथ रखता हूं, कई अपने सर को आगे करती है, उन पर हाथ रखता हूं, मुझे लगता है उनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आप अपने घर में भी तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा मालूम है? आपका बच्चा आपके नजदीक आएगा, दूर भागने के बजाय वो आपके नजदीक आएगा और अपने दुख सुख को आपसे क्या करेगा? बांटेगा। एक जिंदगी में ध्यान रखना, बाइबल बैलेंस बाइबल है, बैलेंस लाइफ सिखाती है। सुलेमान अपने किताब सबोपदेशक में लिखता है, दूर करने का भी समय है और पास करने का भी समय है, डांटने का भी समय है तो प्यार करने का भी समय है। हमेशा डांटते डांटते रहोगे क्या? है जी, कभी तो प्यार भी कर लो, कभी तो हक करो, कभी प्यार करो, कभी चूमो, कभी हाथ रखो सर के ऊपर। हेलो, ये कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा ना आपको, सिखाने के लिए बैठा हूं यहां पे। कुछ लोग बोलते हो बहुत कड़क बोलते हो भाई साहब, क्या करें अभी, ये हमारा अंदाज है, बस प्यार तो बहुत है। लेकिन शिक्षा की जहां बात है, कोई कोताही नहीं। हालेलुया। पुत्र को शिक्षा दो, आगे क्या लिखा है? चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और पढ़ देना बेटा, दूसरी एक और दी थी ना, कुलुसियों की 3:2। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं को पर उनका ध्यान लगाओ। कहां उनका ध्यान करो? पृथ्वी की बातों पे नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर उनका ध्यान करो। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 3:4 और 12 पद। 1 तीमुथियुस 3 उसका 4 और 12। मैं अपने अंत की ओर हूं। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। अपने घर का, हमें क्या करना है? अपने घर का अच्छा प्रबंध करना है। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता के साथ क्या करना है? अधीन रखना है। आपका बच्चा आपके पास से निकल ना जाए, इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और 12 पद भी पढ़ दो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों बाल बच्चों को और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना अपने घरों का क्या कर सके? अच्छा प्रबंध कर सके। कोई इंसान जब अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता तो वो कलीसिया का भी अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता। मैनेजमेंट कहां से शुरू होता है? घर से। सिखाना घर से है। कई बार मैंने जैसा बताया कि हम इंस्टीट्यूट को दोषी ठहरा देते हैं। घर में जो कुछ बच्चा माँ बाप को करते हुए देखता है, इसलिए मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ, माँ बाप से कहना चाहता हूँ, दादा दादी से कहना चाहता हूँ, नाना नानी से कहना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों के लिए उदाहरण बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीतुस की पत्री 3 तीतुस 2:4 पढ़िए। तीतुस 2:4। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे और कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अपने बच्चों से क्या करना है बेटा? है बच्चे के अंदर अगर आपने इतना भय पैदा कर दिया तो वो अपने भेद की बातें आपको नहीं बताएगा, है ना। जब बच्चा जवान हो जाता है, जब पिता की जूती पहनने लग जाता है,
तो फ्रेंडली बात करना है, फ्रेंडली। कैसे बात करना है? फ्रेंडली। और जब आप उससे फ्रेंडली बात करेंगे वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अय्यूब एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करूंगा। हन्ना के एक बेटा उत्पन्न हुआ, हन्ना के एक बेटा पैदा हुआ। जो बांझ थी उसको प्रभु ने बेटा दिया, और उसने बस इतना ही कहा था, प्रभु एक बेटा दे दे, वो बेटा भी तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और वो उस बेटे को दूध छुड़ाने के बाद कहां ले आई? कहां लाई? यहोवा के भवन में लाई। भवन में कहां लाई? यहोवा के भवन में लाई। और किसके पास छोड़ दिया? एली याजक के पास छोड़ दिया। और आपको पता है बाइबल में सबसे बड़ा नबी बन के उभरा वो है सैमुएल, राइट? है? कहां छोड़ा? आज आपने अपने बच्चों को कहां छोड़ा हुआ है? घर पे। आप कहां पर हो? भवन में। हन्ना ने अपना बच्चा कहां छोड़ा? भवन में। और घर चली गई, बोला प्रभु के दास तू जान और ये बेटा जाने। और आपको पता है क्या हुआ? रात को जब छोटा बच्चा सो रहा था, एक आवाज आई, सैमुएल, ओ सैमुएल, सैमुएल उठ, मुझे तुझसे बात करनी है। किसकी बात? किसके? कौन बोल रहा है उससे? खुदा बातें कर रहा है, मर्म को प्रकट कर रहा है, अपने भेद को प्रकट कर रहा है परमेश्वर। किस पर? छोटे बच्चे पर। आप चाहते हो आपके बच्चे ऐसे बने? लाओ ना, छोड़ो ना उनको। एक बहन से मैं बात कर रहा था, बहन ये जवान हो गई है, बेटियां चर्च भेजा करो। पाल साहब मैं अकेला तो इनको भेज नहीं सकती हूं। मैंने धीरे से पूछा, कॉलेज जाती हैं तब भी आप इनके साथ जाती हो? नहीं नहीं, वहां तो जाना जरूरी है ना। अच्छा, वो मेरे सामने बहुत संभल के बोला करो, मैं पहले ही बोलता हूं, मेरे पास जब बात करो तो संभल के करो, क्योंकि मेरे पास जवाब और क्वेश्चन सब रहते हैं। मैंने पूछा उस बहन से, मैंने कहा बहन ये बच्ची कॉलेज में पढ़ती है? हाँ हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है। अबे गवर्नमेंट कॉलेज में तो लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं। चर्च में क्या डाकू है सब जो तेरी लड़की को लेकर भाग जाएंगे? हैं? चर्च में खतरा, कॉलेज में कोई खतरा नहीं। जहां खतरा है वहां हाँ भेजना ही है। मैं सीधा पूछा, बहन जी आप कॉलेज जाती है बच्ची आपकी, पढ़ती है ना? हाँ कॉलेज पढ़ती है, सेकेंड ईयर में पढ़ रही भाई साहब। साथ जाती हो? क्लास में भी साथ बैठती हो? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? मैं कहा चर्च में भेज दिया करो ना ऐसी। समझ में आ रहा है? नहीं, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। अभी पिछले दिनों में मैंने टीनेजर्स की मीटिंग करी, 30 बच्चे थे, जबकि 100 बच्चे आ सकते हैं। यूथ मीटिंग करी, 30-35 बच्चे, बाकी के कहाँ हैं? बाइबल अध्ययन 30-35 लोग, बाकी के लोग कहाँ हैं? जरूरत नहीं है ना, हमें आ गया है सब कुछ। मैं आपको बता दूं, संडे आराधना काफी नहीं है, तुम्हारी बत्तियों में एक्स्ट्रा ऑयल होना चाहिए। ये संडे आराधना तो मेरी बत्ती में तेल दे दे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल के लिए एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, बाइबल अध्ययन, उपवास प्रार्थना, प्रार्थनाएं, इनमें भाग लो। इन्हीं से पता चलेगा कि तुम कितने बड़े विश्वासी हो। संडे आराधना से काम नहीं चलेगा, प्रभु इससे कुछ आगे चाहता है। आओ हम मिलकर आगे की ओर बढ़े। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम दुआ करें। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। क्लोज योर आइज। अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाएं।
अपने बच्चों से बात करें, घर में उनके साथ कंसर्न करें, बैठ के बात करें। प्रभु के दास ब्रदर विपिन आखिरी प्रार्थना में हमारे साथ अगुवाई करें। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हो पिता। प्रभु जी तेरे ताए वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने तेरे दास को अभिषेक बख्शा कि पिता वो हमारी ताड़ना कर सके पिता, हमारे चाल चलन को ठीक कर सके प्रभु जी। हाँ पिता, इस वचन सुन के हम अपने दिलों को तेरी तरफ रुजू करते हैं पिता कि तू हमारी गलतियों पे उंगली रख पिता, कि हम अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकें। अब्बा प्रभु आज यहां से प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे तेरी उपस्थिति में बैठने वाले बने और सिद्ध हो जाएं अब्बा। हाँ प्रभु, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, हम प्रत्येक को बालकों जैसा मन दे पिता, जो पवित्र हो प्रभु जी। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते आज की सभा के लिए पिता। प्रभु जी तेरे सम्मुख आते धन्यवाद 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 करते पिता। आज के इस प्रथम दिन से लेकर इस पूरे सप्ताह तक पिता तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में रख, हर बुराई हर खतरे से बचा के रख। अभी तो हम तेरे दिल डोल में बढ़े और पवित्र होते चले जाएं प्रभु जी। प्रभु जी तू हमें प्रार्थना का समय दे पिता, तू हमें वचन का समय दे पिता, तू हमारी अगुवाई करता रहे प्रभु जी, कि हम एक अच्छे मसीह कहलाएं प्रभु जी। हाँ पिता, हम जीती जागती मसीह की पत्री बने प्रभु जी। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना मांगते पिता। हाँ प्रभु जी, आदर महिमा सब तुझको देते हुए पिता, यीशु के नाम में आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन।